अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी की एक और ब्रांच यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। नफ्सियात की ऐसी शाख जिसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम मराहिल का तफसील से मुताला किया जाता है, इसको हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। नशोनुमा का दायरा क्योंकि तमाम उम्र पर मुहित है, इसलिए इसकी मुख्तलिफ शाखें कायम की गई हैं और ज़िंदगी के हर मरहले पर इसकी डिटेल कुछ यूँ है कि चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बच्चों की नफ्सियात, एडोलेसेंट साइकोलॉजी नफ्सियात बलोगत, अडल्ट साइकोलॉजी यानी नौजवानों की नफ्सियात और एजिंग साइकोलॉजी यानी पैराना साली की नफ्सियात या बूढ़े लोगों की नफ्सियात। नफ्सियात के वो माहिरीन जो बच्चों की नशोनुमा और नशोनुमा के मराहिल, इससे मुतल्लिक़ अवामिल और मसाइल का मुताला करते हैं, उनको हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये माहिरीन बताते हैं कि बच्चों की नशोनुमा कैसे की जाए, बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाया जाए और बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए लर्निंग के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करवाए जाएं, बच्चों को अपने माहौल के मुताबिक एडजस्ट होने के तरीके किस तरह सिखाए जाएं, वगैरह वगैरह। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं और मुताला करते हैं, जैसा कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फ़िज़िकल डेवलपमेंट या जिस्मानी नमो से मुराद इंसान के जिस्म की वो तब्दीलियाँ हैं जो अज़ा की पुख्तगी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती हैं। जिस तरह इंसान का कद एक ख़ास उम्र तक बढ़ने के बाद रुक जाता है, इस तरह इंसान की जिस्मानी नशोनुमा जो है ये भी एक ख़ास वक्त तक रहती है, उसके बाद रुक जाती है। इसके बाद वो तब्दीलियाँ जो इंसान के वक्त के साथ साथ एहसासात और जज्बात के साथ पैदा होती हैं, उनको नफ्सियाती तब्दीलियाँ कहा जाता है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट में बच्चा जो है वो अपने माशरे में एडजस्ट होना सीखता है, अपने माशरे की जो सकाफ़त है वो सीखता है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आदतें पैदा होती हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चा अपने इर्द गिर्द की बोलियां और ज़ुबान सीखता है और गुफ्तगू करने का तरीका सीखता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा लिखना पढ़ना सीखता है और गौर व फ़िक्र करना सीखता है, सोचना सीखता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये देखते हैं कि बच्चे की नशोनुमा के तमाम मराहिल सही तरह से हो पा रहे हैं या नहीं। माहिरीन ये देखते हैं कि बच्चा जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है या कमज़ोर है, इसके अलावा ज़हनी तौर पर वो सेहतमंद है या कमज़ोर है। अगर बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर या सुस्त है तो तमाम अवामिल और उसके बैकग्राउंड का जायज़ा लिया जाता है कि बच्चे में ये जो ज़हनी सुस्ती या कमज़ोरी है, ये उसकी जिस्मानी नशोनुमा की कमी की वजह से कोई मसला बना है या फिर उसके वर्से में मुंतकिल होने वाली किसी बीमारी की बदौलत है। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं। बच्चा बाज़ औक़ात अपने माहौल से एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता, घर वालों से एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता, घर वालों के साथ उसके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं या अपने क्लास फेलोज़ के साथ। तो इन सिचुएशंस में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होता है, इसकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इन तमाम अवामिल का मुताला करता है जो बच्चे के इन नफ्सियाती मसाइल की वजह बने हों। नशोनुमा, ज़हनी और जिस्मानी सेहत के अलावा बच्चे का ख़ारजी माहौल जिसमें बच्चा रहता है वो भी बच्चे के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। अगर उसमें बच्चा एडजस्ट ना कर पा रहा हो तो इससे बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं और एक माहिर नफ्सियात ही इसमें उसकी हेल्प कर सकता है। बच्चे के माहौल में उसके घर वाले, उसकी फ़ैमिली, वालिदैन, बहन भाई, क्लास फेलोज़ और मोहल्ले के साथी और फ्रेंड्स वगैरह, ये सब मिलकर उसका माहौल बनाते हैं और इस माहौल पर बच्चे पर हर एक चीज़ अलग अलग असर करती है, जिसमें वालिदैन का अंदाज़े तरबियत और वालिदैन के आपस में ताल्लुकात भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इसके अलावा वालिदैन में से खुदा न खास्ता अगर कोई एक या दोनों इंतकाल कर जाएं, बच्चे को सौतेले वालिदैन या सौतेली माँ या बाप से वास्ता पड़ जाए या वालिदैन के आपस में ताल्लुकात ठीक ना हो या उनके आपस में अलहदगी हो जाए, तो भी बच्चे की शख्सियत पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होते हैं।
بچہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے چائلڈ سائیکولوجسٹ بچے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائلڈ سائیکولوجی اور چائلڈ سائیکولوجسٹ کا جو شعبہ ہے یہ بہت بڑا ہے، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔